अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों, Redmi Note 7 की हाइप के बाद Xiaomi अपना बजट रेंज के अंदर फ़ोन लेके आया है। जी हाँ दोस्तों, आज ही स्टॉक अवेलेबल किया गया है। Redmi 7 आ चुका है हमारे पास। आज करते हैं इसको अनबॉक्स और बात करते हैं कि क्या वाकई ही ये फ़ोन जो है 26,000 रुपये की प्राइस में जस्टिफाई करता है कि नहीं। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग। लेट्स जंप टू द अनबॉक्सिंग। ओके जी, ये है हमारा Redmi 7 का बॉक्स। MI की ब्रांडिंग की गई है, स्मार्ट लिंक की ब्रांडिंग की गई है रैपर पर और यहाँ मेंशन किया गया है Redmi 7 को। और रियर साइड पर आपको इस तरह का वारंटी कार्ड मिलता है। कुछ मिल जाती हैं स्पेसिफिकेशन लिखी हुई। 6.26 इंचज़ का HD+ 720p आपको फुल स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है। Qualcomm Snapdragon 632 प्रोसेसर मिलता है। 4000 mAh की बैटरी लिखी हुई मिलती है। 12+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है। यहाँ मेरे पास कलर है जी Eclipse ब्लैक। Redmi 7 3GB 32GB रोम है। टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, मेड इन चाइना को मेंशन किया गया है। रैपर को ऑफ करते हैं, फिर बॉक्स के कंटेंट्स की बात करते हैं कि हमें बॉक्स में क्या कंटेंट्स मिलते हैं। सो बॉक्स को ओपन कर लिया है। सबसे पहले बॉक्स में ऊपर हमें एज यूजुअली जैसा कि सभी फ़ोन्स में मिल रहा है एक एनवेलप टाइप हमें बॉक्स मिलता है। अगर इसको हम खोलते हैं तो यहाँ हमें इजेक्टर टूल मिल जाता है, सिम इजेक्टर टूल। और यहाँ रेडमी की कुछ मैनुअल्स मिल जाती हैं जैसा कि सारे फ़ोन्स में मिलती हैं। और यहाँ मिल जाता है एक सिलिकॉन। ये ब्लैक कलर का फ़ोन है तो इसके साथ ब्लैक कलर का ही सिलिकॉन आएगा। मेरे ख्याल में वाइट कलर से ये ब्लैक कलर का जो सिलिकॉन है काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होता है। और अब आ जाता है जी हमारे पास आज का हीरो, जैसा कि सारी ही वीडियोज़ में अनबॉक्सिंग का हीरो होता है फ़ोन, तो Redmi 7। इसको बॉक्स में से हम निकाल लेते हैं Redmi 7 को। यहाँ ऊपर एक अप्लाइड पेपर मिलता है मैट फिनिशिंग में। स्पेसिफिकेशन जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जो रियर साइड पर मेंशन की गई है वही रैपर पे की गई हैं। और रैपर को निकालते हैं बाहर। तो यहाँ रैपर को उतारने के बाद Redmi 7 जो है वो हमें इस तरह का मिल जाता है। ओवरव्यू की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर बात करते हैं बॉक्स के कंटेंट की। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का बना हुआ, Redmi की ब्रांडिंग बाय Xiaomi लिखा हुआ है साथ। और यहाँ है जी हमारे पास फिंगरप्रिंट सेंसर, डुअल कैमरा सेटअप 12+2 मेगापिक्सल का। एक लाइट मिलती है और यहाँ मेंशन किया गया है AI कैमरास को और लाइट की स्पेसिफिकेशन को। बाकी रियर साइड पर कोई भी ब्रांडिंग नहीं है। यहाँ जो फ्रेम है वो भी हमें प्लास्टिक वाला मिलता है। यहाँ हमें मिल जाती है ऑन ऑफ की, वॉल्यूम रॉकर कीज़। अगर ऊपर की साइड की बात की जाए, हैंड्स फ्री जैक, एक नॉइस कैंसिलेशन माइक और यहाँ मिल जाता है IR ब्लास्टर जो कि Xiaomi के तकरीबन सारे ही फ़ोन्स में होता है। और इस साइड पर हमें मिल जाती है सिम ट्रे। और सिम ट्रे को निकाल के देखते हैं कि ये फ़ोन हाइब्रिड सिम स्लॉट है या डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट के साथ आता है। तो यहाँ सिम आ चुकी है बाहर। तो ये आपको मिल जाता है 2 सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड चला सकते हैं। डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट आपको इस फ़ोन में मिल जाती है। और यहाँ अगर बॉटम की बात की जाए, हैंड्स फ्री जैक को ऊपर ले गया है Xiaomi, जैसा कि नॉर्मली सारे बजट रेंज के फ़ोन में Xiaomi को होता है। बॉटम की बात की जाए तो हमें 2 स्पीकर ग्रिल, एक हमें कनेक्टिविटी 2.0 माइक्रो USB की मिल जाती है। फ़ोन ओवरव्यू कर लिया हमने। और यहाँ स्पीकर ग्रिल काफ़ी बड़ी रखी गई है इस फ़ोन के अंदर, अगर आपको नोटिस हो पाए। एक नॉच मिलती है, डॉट नॉच डिस्प्ले बोलता है Xiaomi। और नॉच के अंदर आपको जो कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का मिलता है। फ़ोन को करते हैं एक्टिवेट और बाद में बात करते हैं इंटरनल्स की। तो यहाँ उतनी देर तक हम बॉक्स के कंटेंट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ आपको सबसे पहले इस तरह का एक कागज़ मिलता है जो फ़ोन की सेफ्टी के लिए होता है कि स्क्रैचेस ना पड़े। एक आपको चार्जर मिल जाता है। चार्जिंग केबल की बात करें तो हमें माइक्रो USB 2.0 की कनेक्टिविटी मिलती है, जो कि बजट रेंज के फ़ोन में सब में यही कनेक्टिविटी आती है। और यहाँ मिलता है हमें Xiaomi का चार्जर। जी हाँ दोस्तों, अगर चार्जर की रेटिंग की बात की जाए, 5 वाट 2 एम्पेयर 10 वाट का चार्जर है। किसी किस्म का भी अनबॉक्स करते फास्ट चार्जर नहीं मिलता। वैसे नॉर्मली Xiaomi के जितने भी फ़ोन हैं यही हमें रेटिंग मिलती है चार्जर पर देखने वाली। तो ये थे बॉक्स की कंटेंट। हैंड्स फ्री Xiaomi के किसी भी फ़ोन में नहीं आती। यहाँ बॉक्स को करते हैं साइड पर, फ़ोन को ले आते हैं सामने और करते हैं एक्टिवेट। सो जी, Redmi 7 एक्टिवेट हो चुका है।
यहाँ अनबॉक्स करते ही आपको इस तरह की थीम्स मिलती हैं, काफ़ी वाइब्रेंट डिस्प्ले नज़र आ रहा है ब्राइटनेस रेशो के हिसाब से भी। और अगर हम सेटिंग्स में जाके अबाउट सेक्शन में जाएं फ़ोन के, तो यहाँ बात करते हैं कुछ अनबॉक्स करते ही इंटरनल्स की। हमें MIUI ग्लोबल की 10.2 की हमें कस्टम स्किन मिलती है अनबॉक्स करते ही, लेकिन अभी 10.3 का भी अपडेट आ गया। और पाकिस्तानी यूज़र्स को बताता जाऊँ कि 10.3 में आपको Xiaomi के फ़ोन्स में फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है, 10.2 में नहीं मिलता। और यहाँ जो हमें एंड्रॉयड वर्जन मिलता है वो एंड्रॉयड पाई है, अनबॉक्स करते ही जो मिल रहा है। और यहाँ मॉडल नंबर मेंशन किया गया है जो कि Xiaomi की कोडिंग पर होता है। स्नैपड्रैगन 1.8 ऑक्टा कोर 632 मिलता है, ये वही प्रोसेसर है जो कि Honor 8C में भी इस्तेमाल किया गया। एड्रीनो 506 का GPU मिलता है, 3 GB रैम है, यहाँ 32 GB रोम है और 32 GB में से अनबॉक्स करते हैं रिमेनिंग आपको 22.66 GB रोम मिल रही है। यहाँ आपको इस फ़ोन में Redmi 7 में 4000 mAh की बैटरी मिल रही है। प्रॉपर स्पेसिफिकेशन आपको बता चुका हूँ कि यहाँ आपको 6.26 इंचेस का फुल HD 720p पिक्सल वाला डिस्प्ले मिलता है। फ्रंट पर मिलता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि कुछ इस तरह से करता है काम। और कैमरा ऐप की पहले हम बात करते हैं तो यहाँ AI बेस्ड कैमरा है, शॉर्ट वीडियोज़ का ऑप्शन मिलता है, वीडियोज़ का मिल जाता है, फ़ोटोज़ का आपको मोड मिलता है, पोर्ट्रेट मिल जाता है, स्क्वायर का ऑप्शन रखा गया है और साथ ही आपको मैनुअल प्रो मोड देखने को मिलता है। और यहाँ अगर पोर्ट्रेट की बात की जाए इस फ़ोन की, तो यार AI बेस्ड है तो भाई पोर्ट्रेट तो काफ़ी बेटर होगा। और नॉर्मल फ़ोटो भी हम ले लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ नॉर्मल फ़ोटो भी ले लेते हैं। और अगर बात की जाए फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ फ्रंट पर हमें 8 मेगापिक्सल का जो सेल्फ़ी कैमरा मिलता है कुछ इस तरह से करता है काम। और फ्रंट पर भी आपको कुछ इस तरह से रेजोल्यूशन मिल जाती है। और पोर्ट्रेट की पिक्चर की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी एक पिक्चर कैप्चर कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर आउट हो जाए कि ये फ़ोन कैसा देता है पिक्चर्स। और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो 4K वीडियो को लाइक करते हैं, हर ही फ़ोन में यहाँ अच्छी वीडियोज़ मिलती हों। तो यहाँ हमें स्लो मोशन का भी ऑप्शन मिलता है, टाइम लैप्स का ऑप्शन मिलता है। और सेटिंग्स में जाके जो वीडियो क्वालिटी है मैक्सिमम 1080p 30 FPS पर आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इस फ़ोन में। यहाँ 60 FPS वाली ऑप्शन भी रखी गई है, लेकिन कोई भी 4K का सपोर्ट नहीं है। और फ्रंट वाली साइड की अगर बात करें तो फ्रंट साइड की वीडियो में आपको स्लो मोशन नहीं मिलती। आप मैक्सिमम फ्रंट वाली साइड पर 1080p 30 FPS पर ही रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपको यहाँ भी 60 FPS ऑप्शन नहीं मिलती। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम पिक्चर्स की। तो यहाँ पिक्चर्स जो मैंने कैप्चर की हैं इस फ़ोन से, ये है जी रियर साइड का पोर्ट्रेट। कलर्स काफ़ी वाइब्रेंट है, ऑब्वियसली AI बेस्ड कैमरा है। डिटेल इस टाइम तो इंडोर लाइट में काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन डे टू डे यूजेज के बाद ही मैं आपको बता पाऊँगा। अब ये नॉर्मल पिक्चर है, यहाँ थोड़ा सा एक्सपोजर को डाउन कर गया Redmi 7। और अगर बात की जाए फ्रंट साइड वाले कैमरे की, तो ये कहीं से भी नहीं लगता कि 8 मेगापिक्सल का है। काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की एक सेल्फ़ी निकल के आई है। और यहाँ अगर पोर्ट्रेट की बात करें तो इस फ़ोन का पोर्ट्रेट भी काफ़ी बेहतर है। अब बात कर लूँ थोड़ी सी ओवरव्यू की कि मेरी क्या राय है। मुझे थोड़े से इस फ़ोन के बेजल्स जो हैं वो बड़े लगे। मैं Xiaomi को कहूँगा यार ये चिन इतनी बड़ी रखने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ आप एटलीस्ट कंपटीटर्स को देखकर ही कोई प्रोडक्ट अच्छी निकाल सकते थे, थोड़ी सी चिन कम कर सकते थे, बेजल्स कम कर सकते थे। यहाँ डॉट नॉच भी काफ़ी बड़ा रखा गया। यहाँ Redmi 7 में फिंगरप्रिंट सेंसर भी मैं ऐड कर चुका हूँ। और अगर फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और एक्यूरेट काम कर रहा है, इवन पोजीशन भी एक्यूरेट है। और आपको बताता चलूँ कि इसके जो स्क्रीन है गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है आपको Redmi 7 में, जो कि काफ़ी ज़्यादा मैं समझूंगा कि USP होगा, अल्ट्रा सेलिंग पॉइंट होगा इस फ़ोन का। आपको कैसा लगा इसका डिस्प्ले, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ आपको कोई भी फास्ट चार्ज की सपोर्ट नहीं मिलती। इवन 4000 mAh है, जो अनबॉक्स करते ही आपको 10 वाट का चार्जर मिल रहा है। राउंड अबाउट 3 घंटे लेगा। सो ये थी अनबॉक्सिंग, छोटा सा रिव्यू कैमरे के बारे में। आपको क्या लगा कि Redmi 7 में क्या हाईलाइटिंग फीचर है, और अगर आप इसको बाय करेंगे स्टिल तो आपको कौन सी बेहतर ऑप्शन लगती है। चलते हैं एंड की तरफ। ओके जी, ये थी अनबॉक्सिंग Redmi 7 की। फ़ोन ओवरऑल ठीक है, लेकिन प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है। यहाँ कहीं 20 से 22 हज़ार रुपये की रेंज में ये फ़ोन आता। गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल रही है, 4000 mAh की बैटरी मिल रही है, इवन AI बेस्ड कैमरा मिल रहा है। और यहाँ मैं कहूँगा Xiaomi को यार अपने 5 मेगापिक्सल वाले डेप्थ सेंसर को कॉन्टीन्यूस रखें भाई। 2 मेगापिक्सल वाला सेंसर हमें ज़्यादा नहीं पसंद आता। आपको कैसा लगा Redmi 7 स्पेसिफिकेशन वाइज, या आपको क्या हाईलाइटिंग फीचर लगा इस फ़ोन में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं अली अब्बास मासिक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।